सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। तो हमें निकालना है चालक की औसत चाल क्या थी। एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो। अब देखो एवरेज जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है आपका। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा इस कंडीशन के लिए 60 गुणा 3, तो 6 18। तो यहाँ 180 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। दूसरी कंडीशन के लिए देख लेते हैं। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। अब देखो इस कंडीशन में डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए 0 अप्लाई कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। तो इस केस में देखो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 60 गुणा 4, तो 6 चौक 24। तो यहाँ 240 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। अपॉन में आता है टोटल टाइम। यहाँ देखो 3 घंटे का समय लिया गया था और यहाँ देखो 1 घंटे के लिए वो रुक गया था, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं हुआ था। और तीसरे केस में देखो उसने 4 घंटे गाड़ी चलाई थी। तो ऊपर आपका टोटल डिस्टेंस है और नीचे आपका टोटल टाइम है। इनको हम ऐड करेंगे। अब देखो 180 और 240 इनको हम ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा, और नीचे वालों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, ये आपका 8 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। और ये आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 110 मीटर और 80 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। अब देखो क्वेश्चन में जो 80 मीटर लिखा हुआ है यहाँ आपका मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका 85 मीटर है। यहाँ आपकी 2 ट्रेन दी हुई है। पहली जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है 110 मीटर है, दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई 80 मीटर नहीं है, 85 मीटर है। वो समान दिशा में सेम डायरेक्शन में 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लेगी, ये आपको निकालना है। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव स्पीड में आपको टाइम निकालना है कि जो तेज चाल वाली रेलगाड़ी है धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब पहली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 110 मीटर है और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 85 मीटर है। इनको हम ऐड करेंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा 110 और 85, इनको हम ऐड करेंगे तो आपका 195 मीटर आ गया। अब स्पीड निकाल लेते हैं। अब देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए यदि सेम डायरेक्शन है तो इनका डिफरेंस निकाला जाएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन है विपरीत दिशा है तो उनको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ समान दिशा है तो समान दिशा के केस में दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो 12 - 7, तो यह 5 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है और ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको कट कर लेते हैं। अब 5 से काटेंगे। अब देखो 5 या 15 होते हैं और 4 बचा, 5 ने 45, तो 39 सेकंड इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब 39 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। एक देखो पुलिसकर्मी दिया हुआ है और एक आपका चोर दिया हुआ है, तो इसको टी मान लेते हैं, थिप। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 630 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, यदि वह क्रम से 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। अब चोर पुलिस को देखकर दौड़ने स्टार्ट कर देता है इस टाइप से। अब देखो चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस इसका पीछा करती है और इसको यहां पकड़ लेती है। और पुलिस की जो स्पीड है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है। तो चोर यहां से लेके यहां तक की दूरी, मतलब इतनी दूरी तय करता है पकड़े जाने से पहले। ये आपको निकालना है यहां से यहां तक की दूरी है कितनी। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें पता चला है कि टाइम सेम है, टाइम आपका कांस्टेंट है,
जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है, जो डिस्टेंस का जो रेशो होगा वही टाइम का रेशो होगा। अब यहां से यहां तक हम देख लेते हैं। अब देखो यहां से यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है ये 9.5 दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 6.5 दिया हुआ है, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है जो स्पीड का रेशो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशो होता है। अब देखो यहां से यहां तक आपका 6.5 है, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 3 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर 9 आना चाहिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपका 9.5 है और यहां से लेके यहां तक आपका 6.5 है। तो 9.5 में से 6.5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9.5 आ रहा है। तो आपको निकालना था कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब देखो ये जो 3 यूनिट निकल के आया है ये 630 मीटर के लिए है। जो 630 मीटर है ये 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और आपको क्या निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाली यूनिट कितनी होगी 6.5। तो आपको 6.5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आपका 210 हो गया। देखो 210 की मल्टीप्लाई 6.5 से करेंगे तो आपका 1365 निकल के आ जाएगा, 1365 मीटर। यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.365 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ राउंड फिगर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राउंड फिगर में इसको 1.4 लिखा जा सकता है। अब देखो 1.4 आपका किस ऑप्शन में है, तो 1.4 आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको निकालना है। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो रिलेटिव स्पीड में आपको निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। अब मैंने आपको बताया था 2 रेलगाड़ियां हैं तो उनकी लंबाई को जोड़ा जाएगा तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 360 मीटर दी हुई है, और दूसरी जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो इनको ऐड कर देंगे। 360 जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आप x मानोगे। अब इसके बाद आता है स्पीड। अब देखो स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, स्पीड आपकी दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो पहली रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में क्रॉस करती है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीडों को जोड़ दिया जाता है। यदि समान दिशा होती तो उनका डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन आपकी विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो स्पीड है उनको जोड़ा जाएगा। तो 108 और 90 ये आपका 198 होता है। तो 198 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो आपका मीटर में दिया हुआ है, ये सेकंड है, और ऑप्शन में आपके मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस आपका मीटर में आ रहा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो हमेशा याद रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। अब देखो इसके बाद टाइम निकालते हैं। अब देखो ये जो क्रॉस हो रही है रेलगाड़ी ये 12 सेकंड में हो रही है, तो 12 सेकंड आपका टाइम हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 18 से कट कर लेते हैं। अब देखो 18 कम 18, 18 कम 18। अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60, और 60 की 11 से करेंगे 660 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 360 को हम इधर ले जाएंगे, इट विल बी माइनस 660 माइनस 360, तो यहाँ आपका 300 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 300 मीटर, और 300 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अब देखो कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये कोई डिस्टेंस है, और ए से बी तक जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से इस दूरी को पूरा किया जाता है, और देखो जब वापस लौटा जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो वापस आने की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। आपको फाइंड करना है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, ये डिस्टेंस आपका है कितना। देखो यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो दूरी है वो कांस्टेंट है, बराबर दूरी है। जब दूरी आपकी सेम होती है तो उस केस में क्या होता है,
जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के इनवर्स होगा, उल्टा होगा। अब देखो यहाँ में स्पीड का रेशो दिया हुआ है। स्पीड का रेशो है कितना? स्पीड का रेशो है 40:60। तो 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 से 60, ये आपका स्पीड का रेशो है। और आपको टाइम का रेशो निकालना है, तो टाइम का रेशो इसके अपोजिट होगा, तो इसको 3:2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम आपका 3:2 में आ गया। आपको निकालना था ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ टाइम 3 घंटे लिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इस वाले केस के लिए, और टाइम आपका कितना है? 3 है। तो 4 × 12, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। दूसरा तरीका है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस वाले केस से। अब दूसरे केस में देखो, जो टाइम है वो 2 घंटे लिया गया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम आपका 2 दिया हुआ है, ये आपका 120 किलोमीटर आ गया। अब देखो, आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो एक तरीका और होता है। जब आपका 2 स्पीड के लिए इक्वल डिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, जो हमें स्पीड दी हुई है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 40 और 60 इनका एलसीएम निकालेंगे, ये भी आपका 120 आ जाएगा। तो 120 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल आपको निकालनी है। अब देखो, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के कुछ क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो छठे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब इसमें पहली लाइन को पढ़ते हैं और करते जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, तो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो, 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ये आपका डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, तो 36 किलोमीटर है। तो ऐसे केस में इसको 36 यू मानेंगे। यू का मतलब आपको पता ही होता है, ये 1/x + v हो जाएगा। अब दूसरे केस में देख लेते हैं, धारा के प्रतिकूल दिया हुआ है। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ 24v आ जाएगा। ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, विपरीत दिशा में। v का मतलब होता है 1/x - y। तो आपका पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। उसी टाइप से दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ से बना लेते हैं। धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर है, तो आपका 24u हो जाएगा, और धारा के जो प्रतिकूल है ये आपका 36 किलोमीटर है, ये आपका 36v हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको 6.5 घंटे का समय लग रहा है। 6.5 घंटे का मतलब होता है 6 से 1/2, तो 13/2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जो पहली इक्वेशन है इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, तो ये 6 से भाग चला जाएगा। 6 × 36 होता है, 6 × 24, और इसको कट करेंगे, ये आपका 1 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन आप इसको मान के चलो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। या तो u वाले पॉइंट बराबर कर लो या v वाले पॉइंट बराबर कर लो। तो u वाले पॉइंट बराबर कर लेते हैं। यहाँ 24 है, तो यहाँ 24 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 6 = 24, 24u हो गया। 4 × 4 = 16v हो गया। ये आपका 4 आ गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन निकल के आ चुकी हैं। u आपके इक्वल है, u की जो कॉफिशिएंट है, तो माइनस कर देते हैं। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 में से 16 जाएगा, ये आपका 20v निकल के आ गया। अब 13/2 और माइनस का 4 है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब 2 × 4 = 8, तो ये आपका 5/2 निकल के आ गया। 20 आपको ऊपर आ जाएगा। तो v की वैल्यू यहां से निकल के आ चुकी है। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आई निकल के, अब देखो v की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 2 × 8, ये आपका 5/2 है, और 20 आपका नीचे आ जाएगा। तो 5 × 20, तो यहां से आपका v का मान 1/8 निकल के आ गया।
इसी टाइप से u की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये आपका 6u है, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो v की वैल्यू 1/8 है, तो 1/2 बचा, 1/2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ भी आपका 1/2 बचेगा। तो u की वैल्यू जो है ये 1/12 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था धारा की चाल है कितनी। तो धारा की चाल निकालने के लिए तो हमको पता है दोनों चालों का डिफरेंस आता है, मतलब 1/2 यहाँ आपका u और माइनस का v। अब देखो 1/2, अब u निकालेंगे तो ये, अब देखो u निकालेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा और v निकालेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 12 - 8, ये आपका 4 निकल के आ गया, तो कट के 2 आएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी धारा की चाल होगी। यदि नाव की चाल निकालते तो यहाँ प्लस करना पड़ता। ठीक है, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 मीटर और 325 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? यहाँ आपका सेम डायरेक्शन दिया हुआ है। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल का। इस केस में आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या है, 2 रेलगाड़ियां हैं, यदि उनकी लंबाई को जोड़ा जाएगा तो डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। तो 200 मीटर और 325 मीटर, तो 200 और 325, ये आपका 525 निकल के आ गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। आपको निकालना है स्पीड। स्पीड इस केस में क्या है? स्पीड इस केस में क्या है? इनका डिफरेंस निकाला जाएगा। जहां आपका सेम डायरेक्शन आ जाए, समान दिशा आ जाए, वहां आपको लेस करना है, और यदि विपरीत दिशा आ जाए तो विपरीत दिशा के केस में दोनों स्पीडों को ऐड करना है। तो इस केस में दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाएगा। 78 - 60 ये आपका 18 होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका मीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये आपका सेकंड में है। तो हमारा फर्ज बनता है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाए। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 18 से कट कर देंगे, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 ना जाने की 0, 5 × 5 = 25, तो 105 सेकंड आपका निकल के आ गया। तो जो तेज रेलगाड़ी है धीमी रेलगाड़ी को 105 सेकंड में क्रॉस करेगी। अब 105 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है P और Q क्रमशः बिंदु A से और बिंदु B से एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ आपकी जो दूरी है AB है, और जो P है वो बिंदु A से चलना स्टार्ट करता है, और जो Q है ये बिंदु Q से चलना स्टार्ट करता है। जो P की स्पीड है ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और जो Q की स्पीड है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है यात्रा को तय करने में जो P है वो Q से 15 मिनट का अधिक समय लेता है, क्योंकि P की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, Q की जो स्पीड है इसकी स्पीड से ज्यादा है। तो A से B की यात्रा की कुल दूरी क्या है ये आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। तो बहुत ही सीधा सा हिसाब है। मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, दूरी आपकी समान है। जब दूरी समान होती है 2 स्पीड के लिए, तो जो टाइम का रेशो होगा वही आपके स्पीड का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही आपके जब देखो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, जो आपका स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के इनवर्स होता है। अब स्पीड का रेशो देख लेते हैं। P की स्पीड आपकी 32 है और Q की स्पीड आपकी 40 है। तो यहाँ एक काम करते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो 8 से काटो, 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40। ये आपका स्पीड का रेशो है। डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और वहां से यहाँ तक की दूरी बराबर है।
तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा। तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा और 4 आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला यदि वो 4 की स्पीड से चले तो 5 घंटे का टाइम ले रहा है या 5 यूनिट का टाइम ले रहा है। इसी टाइप से वो इसी स्पीड से चले तो 4 यूनिट का टाइम लिया जा रहा है। लेकिन जो P है वो क्या कर रहा है, वो 15 मिनट का ज़्यादा समय ले रहा है Q से। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो 5 यूनिट का टाइम ले रहा है, ये 4 यूनिट का टाइम ले रहा है। तो 1 यूनिट की वजह से इनका डिफरेंस कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है वो 15 मिनट को बिलोंग करता है। और आपको निकालना है A से B के बीच की दूरी है कितनी। तो हम क्या करेंगे, आप देखो जो 1 यूनिट है वो 15 मिनट को बिलोंग करता है। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो इस वाले केस में P की जो स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम आपका 15 मिनट दिया हुआ है। और मिनट को घंटे में चेंज कर लो क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौके 60, 4 से कट करेंगे, 4 अट्ठे 32। अब देखो 1 यूनिट 15 मिनट का टाइम ले रहे हैं। आप या तो इससे कर सकते हैं या फिर इससे कर सकते हैं। तो 5 यूनिट का निकाल लेते हैं। अब 5 यूनिट कितना टाइम लेगा, तो 5 यूनिट के लिए 15 × 5 = 75, तो 75 मिनट का टाइम लिया जा रहा है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। आपको निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका कितना है, स्पीड है इस वाले केस के लिए देखो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम लिया जा रहा है 75 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका मिनट है, तो घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से कट करेंगे, 15 × 5 = 75 और 15 चौके 60, 4 से कट करेंगे, 4 अट्ठे 32, तो 8 पंजे 40। तो यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब देखो आप इस केस से भी कर सकते थे। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 चौके 60, तो 60 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 60 मिनट। अब देखो टाइम आपका 60 मिनट हो गया। इस वाले केस में देखते हैं। तो डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। इसमें जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ निकाल लेते हैं। और टाइम आपका 60 मिनट है, इसे 1 घंटे में चेंज कर लो तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका निकल कर आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं। अब 40 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में, यहाँ आपकी सेम डायरेक्शन दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जब आपकी सेम डायरेक्शन हो तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस, जब आपके अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों स्पीडों का एडिशन लिखा जाता है। तो रिलेटिव स्पीड में आपको डिस्टेंस निकालना है कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां हैं और एक स्टेशन से एक ही समय पर समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक ही दिशा है, समान दिशा है, सेम डायरेक्शन है। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, दोनों स्पीडों का डिफरेंस बनेगा। तो 90 - 80 तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ट्रेनों का रिलेटिव स्पीड हो गया। अब देखो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव स्पीड में क्या, अब देखो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। जो रिलेटिव स्पीड होती है उसमें यदि आपकी सेम डायरेक्शन है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस, यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस आपको निकाला जाता है। तो आपको निकालना था दोनों ट्रेनों के बीच 5 घंटे बाद दूरी क्या होगी, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ आपकी समान दिशा है, तो समान दिशा के केस में तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस लिखा जाएगा। तो 90 - 80 तो यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। टाइम आपका 5 घंटा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब 50 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है युग 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो सबसे पहले जो दूरी है इसको निकाल लेते हैं, दूरी कितनी तय करता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 56 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और टाइम आपका 3/2 घंटे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 दूनी 56 और 28 दिया 84। तो ये आपका 84 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। आपको क्या निकालना है, उसकी चाल क्या होगी किस केस में, यदि वह 7 घंटे में दूरी तय करना चाहता है। यदि वो दूरी 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो स्पीड का क्या रूल होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस देखो, यदि वो 84 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो 12 7 84 होता है, तो काटेंगे तो 12 पे जाएगा, तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नाव और धारा के एक क्वेश्चन करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। अब देखो धारा का विपरीत है तो ये आपका अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, धारा के विपरीत स्पीड। ठीक है, जो अप स्ट्रीम स्पीड है ये आपकी कैसे निकालते हैं। अब देखो 6 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 निकल के आ जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। अब इसके बाद देखो, और वो नाविक धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। तो धारा की दिशा जिसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में चाल नाविक की। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब 1.5 को 7.5 से भाग देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 1.5 किलोमीटर है, ये आपका 7.5 मिनट दिया हुआ है। इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आपको ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 15 × 75, 15 × 25 75। अब 5 से काटेंगे 12 पे जाएगा, तो यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल के आ चुकी है। अब हमें निकालनी सबसे पहले नाविक की जो चाल है, नाविक की जो चाल है शांत जल में स्थिर जल में है कितनी। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, यदि धारा की चाल निकालनी होती है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस करके 2 से भाग दे देते हैं। यदि नाविक की या नाव की चाल निकालनी होती है तो दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग देते हैं। तो नाविक की स्पीड निकालने के लिए अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2, तो 3 और 12 को जोड़ेंगे 15 आ गया, और 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। ये नाविक की स्थिर पानी में चाल है। और इसमें लिखा हुआ है उस नाविक को स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इसको निकालना था, तो टाइम का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उसको 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जो पॉइंट था तो पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 से कट करेंगे, 15 दूनी 30, 15 × 25 75, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10। तो टाइम आपका 4 घंटे का लगेगा, और 4 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 13 क्वेश्चन करेंगे। 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो नाव की चाल आपकी दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपको यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, मतलब धारा के साथ नाव की चाल, तो कैसे निकालेंगे, जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल ऐड कर देंगे तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ जाएगा। उसी टाइप से हम निकालेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, धारा के विपरीत नाव की चाल है कितनी। तो ये जो रुकावट है उसको कम कर देंगे, तो 30 में से 7.5 लेस करेंगे तो आपका 22.5 निकल के आ जाएगा, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें लिखा हुआ है नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और वापस ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसके लिए, धारा की दिशा में, मतलब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है।
तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, क्योंकि 30 में 7.5 ऐड कर देंगे तो 37.5 आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर आपका 100 आ जाएगा। अब देखो प्लस करते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि आने में और जाने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ जो दूरी है ये भी आपकी 90 किलोमीटर है। अब देखो ये आपकी विपरीत दिशा है, वापस आने की जो स्पीड है ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है, मतलब 30 में से 7.5 को लेस कर देंगे हम, तो ये 22.5 निकल के आ जाएगा। तो पॉइंट को हम हटा देंगे, तो पॉइंट को हम हटाएंगे ऊपर आपका 0 आ जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे इसको 25 से, 25 से कम 25, अब 25 पंजे 125, इससे काटेंगे 25 3 75 और 25 छिक्के 150। फिर दोबारा कट कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका 12/5 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 2/5, तो समथिंग इसे हम लिख सकते हैं आपका 2.4 घंटे निकल के आ गया। अब इसको 25 से कट करेंगे, 25 नंबर 225 होते हैं, 25 3 75 और 25 छिक्के 150, 9 चौक 36। तो आपका यहाँ से 4 घंटे का टाइम निकल के आ गया, यहाँ से 2.4 घंटे का टाइम निकल के आ गया, तो टोटल टाइम लगेगा 6.4 घंटे। अब 6.4 घंटे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, क्योंकि ऑप्शन आपके गलत है, ये आपका 6.4 घंटे था, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.4 घंटे। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार द्वारा 7 सेकंड में तय की गई कुल दूरी आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ देख लेते हैं, ये आपका मीटर में दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो टाइम आपका 7 सेकंड दिया हुआ है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में या आपका सेकंड में है। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब 18 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 पंजे 90 होता है। अब देखो 5 पच्चे 25 और 25 की आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 छिक्के 150 होता है, तो 25 सत्ते 175 हो गया। तो 175 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। तो 175 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 15वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है, यदि कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और बाकी जो बचे हैं 480 किलोमीटर, और उसे किस चाल से तय होनी चाहिए ताकि उससे चाल आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो आपको निकालना है कि 480 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय होनी चाहिए ताकि उससे चाल आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो जानी चाहिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जानी चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो कुल दूरी आपकी 800 किलोमीटर की दी हुई है। अपॉन में देख लेते हैं टोटल टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहला जो डिस्टेंस है 320 किलोमीटर है, इसकी जो स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का था, इसकी जो स्पीड है आपको निकालना है, इसको x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 80 से कट करेंगे तो आपका ये 10 पे जाएगा। अब इसको 64 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 64 पंजे 320 होता है, यहाँ आपका 5 आ गया। अब देखो यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 10 है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका कितना आ गया, x आ गया, x आपका यहाँ आएगा 5x हो गया, तो 5x प्लस 480। अब क्या करेंगे, नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसकी इससे करेंगे तो 5x प्लस 480 अपॉन x आ गया, ये आपका 10 है, ये आपका 10x हो जाएगा, ये 5x प्लस 480। अब देखो 5x आपका यहाँ जाएगा, यहाँ 5x बचा, यहाँ 480, 5 से करो कैंसिल आउट, 5 ने 45 और 3 5 30, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड होगी। ये जो दूरी है इस स्पीड से तय होनी चाहिए। तो 96 किलोमीटर आपको किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सिपाही चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है।
चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अब सिपाही और चोर इनके बीच में जो डिस्टेंस 185 मीटर का है। अब पूछा गया है कि 2 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस होगा कितना। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सिपाही है, जो पुलिस है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब जो सिपाही है उसकी जो स्पीड है 9 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ 9 रखा हमने। और देखो टाइम आपका 2 मिनट का दिया हुआ है, तो आपका यहाँ 2 मिनट आ गया। ठीक है, अब इसको भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 नंबर 108, तो 1080 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। जो सिपाही है उसने 1080 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब चोर की बात देख लेते हैं। थिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। चोर की जो स्पीड है 8 मीटर प्रति सेकंड है और 2 मिनट का पूछा है कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, तो 960 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि चोर सिपाही से 185 मीटर आगे है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 185 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 185 मीटर डिस्टेंस और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चोर है वो सिपाही से 185 मीटर आगे है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1145 मीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ चोर ने डिस्टेंस कवर किया 1145 मीटर और सिपाही ने डिस्टेंस कवर किया 1080 मीटर। तो 2 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1145 में से 1080 आपको लेस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 65 मीटर निकल के आ गया। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मिनट बाद 65 मीटर होगा। तो 65 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना 17th क्वेश्चन करेंगे। 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। अब कोई डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक आदमी है साइकिल से एक स्थान से जा रहा है, यहां से साइकिल से जा रहा है। ठीक है, और वहां से क्या है, स्कूटर से आ रहा है। अब इस केस में देखो दोनों से 8 घंटे 30 मिनट का टाइम लग रहा है। 8 घंटे 30 मिनट का टाइम लग रहा है। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। यदि वह दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है तो उसे 10 घंटे का टाइम लगता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी यात्रा साइकिल से हो रही है, यहाँ भी यात्रा साइकिल से हो रही है, और इस केस में जो टाइम है 10 घंटे का लग रहा है। अब दूरी तो आपकी बराबर है, डिस्टेंस है। जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। जब वो दोनों ओर से साइकिल से जा रहा है और साइकिल से वापस आ रहा है तो 10 घंटे का टाइम लग रहा है। तो जाने में देखो 5 घंटे का टाइम लगेगा और आने में भी 5 घंटे का टाइम लगेगा। अब इस केस में देखो, यहाँ आपका 5 घंटे का टाइम लगेगा साइकिल से और टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ 3 घंटे 30 मिनट का टाइम स्कूटर से लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, यदि स्कूटर से दोनों ओर की यात्रा की जाए तो कितना टाइम लगेगा। अब स्कूटर से दोनों साइड की यात्रा की जा रही, जाने की भी और आने की भी, तो कितना टाइम लगेगा। तो 3.5 घंटे को डबल कर देंगे तो 7 घंटे निकल के आ जाएगा। अब 7 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन करेंगे। 18वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एथलीट 10 मिनट में 3000 मीटर की दूरी पार करता है। उसकी चाल आपको फाइंड करनी है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपका 3000 मीटर का दिया हुआ है और टाइम आपका 10 मिनट है। ये आपका मीटर है, ये आपका मिनट है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। जब भी मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो हमेशा 3/50 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट करेंगे, 5 × 30, तो 6 × 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन करेंगे। 19वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल तैरता है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो
तो ए और बी के बीच की दूरी आपकी कितनी है ये आपको निकालना है। धारा की चाल दी हुई है तो नाव की चाल आप मान लेते हैं। माना जो नाव की चाल है ये आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से दो चीज निकल के आ जाएंगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी। यदि धारा के साथ बोला गया है तो नाव की चाल तो है ही, और धारा के साथ है तो 2 किलोमीटर ऐड हो जाएगी। ऐसी अप स्ट्रीम स्पीड, धारा के विपरीत नाव की चाल होगी कितनी। अब देखो जो रुकावट है उसे नाव की चाल में से लेस कर देंगे तो x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हमें पूछा गया था ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, तो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दोनों का डिस्टेंस हम बराबर रख देंगे। अब अनुकूल के लिए डिस्टेंस क्या बनता है, स्पीड इनटू टाइम। तो धारा के साथ जो नाव की चाल है x+2 है और टाइम आपका 4 घंटे लिया गया था। अब प्रतिकूल में देखो टाइम 5 घंटे लिया गया, बराबर दूरी है। और प्रतिकूल जो अपस्ट्रीम स्पीड है धारा के विपरीत उसकी जो स्पीड है x - 2 है और 5 घंटे आपको दिया हुआ है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4x 4 दूनी 8, 5x 5 दूनी 10। अब 4x आपका यहाँ जाएगा, x बचेगा, ये आपका 18 हो गया। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी नाव की चाल है। और धारा के साथ डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा के साथ नाव की चाल 18 और 2 20 हो जाएगी। और विपरीत दिशा में चाल 18 - 2 16 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ से आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अनुकूल के साथ जो 4 घंटे लिए गए थे तो 20 × 4 करेंगे तो आपका 80 किलोमीटर आ जाएगा। और इसके साथ 5 घंटे लिए गए तो 16 × 5 80। तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ रहा है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 80 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना 20वां क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 2 घंटों में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 1.5 घंटों में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का रूल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब जो कुल दूरी है ये आपकी है कितनी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 घंटों में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है। तो स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। तो 72 × 2 144 हो जाएगा। उसी टाइप से 1.5 घंटों में 120 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो 120 + 60 तो यहाँ से 180 किलोमीटर आ जाएगा। या दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, कुल दूरी, अपॉन में आता है कुल समय। तो यहाँ 2 घंटे लिए गए थे, यहाँ 1.5 घंटे लिए गए हैं। इनको हम ऐड करेंगे, ये आपका 144 + 180 ये 324 होता है। इनको ऐड करेंगे 3.5 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर आपका 10 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, अपॉन में 7 है। अब 648 को हम 7 से भाग देंगे तो 92.57 समथिंग इतना आ रहा है। तो राउंड फिगर में 93 किलोमीटर प्रति घंटे इसको लिख सकते हैं। अब 93 किलोमीटर प्रति घंटे इसमें दिया नहीं है तो इसको ही बना लेते हैं। ठीक, ये ऑप्शन गलत दिए हुए थे तो इसको ही हमने 93 किलोमीटर बना लिया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 21st क्वेश्चन करेंगे। 21वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। अब यहाँ पुलिसकर्मी दिया हुआ है, एक डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए। और यहाँ आपका एक चोर दिया हुआ है, चोर को थिप मान लिया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है 108 मीटर आपको दी हुई है। अब आगे पढ़ लेते हैं। चोर भागने लगता है पुलिस को देखकर और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चोर देखो भागता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये भागा, ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसी टाइप से जो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी भागता है 23 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर को कितनी दूर भागना होगा। तो पुलिस के पकड़ने से पहले चोर कितनी दूर भागा, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहाँ देखो जो टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, सेम है। जब देखो टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम हमारा बराबर होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, जो स्पीड का रेशो है वही आपका डिस्टेंस का रेशो है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 21 है
और यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 23 है इस टाइप से। तो ये आपका कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 21 हो गया और ये आपका 2 हो गया, पूरा आपका 23 है। ये आपका 2 यूनिट है। अब 2 यूनिट बिलोंग करता है 108 मीटर को। तो 108 मीटर जो है ये 2 यूनिट की वैल्यू है। और आपको निकालना है कि चोर कितनी दूर भागा पुलिस के पकड़ने से पहले, ये वाला डिस्टेंस। तो ये आपका 21 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 54 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 54 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1134 आ जाएगा। तो 1134 मीटर आ गया। अब 1134 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 22वां क्वेश्चन करेंगे। 22वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। मान के चलते हैं जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई x किलोमीटर है और दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई भी x किलोमीटर है। अब देखो, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। यह आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल का। तो इस केस में आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या बनेगा, आपकी 2 रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाइयां यदि जोड़ी जाएंगी तो डिस्टेंस बन जाएगा। तो x और x आपका 2x हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया आपका 2x। जो स्पीड है, अब देखो यदि समान दिशा में गाड़ियां चल रही हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है। यदि विपरीत दिशा में गाड़ियां चल रही हैं तो उनका एडिशन निकाला जाता है। तो यहाँ समान दिशा है तो इनका डिफरेंस निकाला जाएगा। 54 और 36 इनका जो डिफरेंस है 18 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ 54 और 36 का डिफरेंस 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये आपकी स्पीड होगी। अब देखो ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ सेकंड दिया हुआ है, ऑप्शन में मीटर है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। और टाइम आपको 48 सेकंड दिया हुआ है, तो 48 सेकंड हम यहाँ रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 18 से 18 कट गया। अब देखो 48 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×8 40 और 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपका 120 आ गया। ठीक है, तो x का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है 120 मीटर है और 120 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है। तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 23वां क्वेश्चन करेंगे। 23वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। तो निश्चित दूरी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, निश्चित दूरी है कितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो टाइम है ये आपका 30 मिनट दिया हुआ है। अब देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है, तो जो मिनट है इसको हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 4। तो यहाँ जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह उतनी दूरी को, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनटों में तय करेगा। तो यहाँ आपको टाइम निकालना है। तो टाइम का रूल है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर का है और चाल आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो ये 4 आ गया। तो 1/4 घंटा निकल के आ गया। अब नीचे हमें क्या दिया है ऑप्शन में, मिनट दिया हुआ है। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काटेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 4 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में तय करेगा। और 15 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है। तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने 24वां क्वेश्चन करेंगे। 24वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। अब देखो यहाँ 2 स्टेशन दिए हुए हैं, एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन क्यू है। जो रेलगाड़ी ए है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्यू तक जाती है और एक रेलगाड़ी आपकी बी है जो स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है।
इसमें लिखा हुआ है वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करते हैं। तो स्टेशन P और Q के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का रूल होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो इसके बाद स्पीड निकालेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के केस में जो स्पीड होती है ना जुड़ जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा बी की स्पीड है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन के केस में होता है। यदि सेम डायरेक्शन में होती है, समान दिशा में होती है, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। 70 माइनस 50 20 हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरी को यात्रा कर रही है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो कितने टाइम में क्रॉस करती हैं वो एक दूसरे को, 1 घंटे 20 मिनट में। 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटा हो गया, ये आपका 20 मिनट है। तो 20 मिनट को भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा, तो 3 1 4/3 हो जाएगा। तो 120 गुणा 4/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, तो 40 आ गया, 4 चौक 16। तो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच में। तो ये दूरी आपकी है 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 27वां क्वेश्चन करेंगे। 27वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यहाँ आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, धारा के साथ नाव की चाल। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में हम क्या करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 65 को 5 से भाग देंगे तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब इसके बाद निकालते हैं, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी 13 घंटे में तय करती है, मतलब इस दूरी को 13 घंटे में तय किया जा रहा है प्रतिकूल। तो यहां निकालेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो क्या करेंगे, जो आपका 65 है इसको 13 से भाग देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। तो नाव की चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है नाव की चाल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2, दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है और 2 से भाग दे देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्ट्रीम, तो ये आपका आ गया 13 और 5 18 हो गया। इसको भाग देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी, आपकी नाव की चाल होगी। अब देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई कितनी दूरी है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड आपकी 69 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और टाइम आपको दिया है 55 मिनट। स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट है, तो मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को जब भी हम घंटे में चेंज करते हैं तो हमेशा 60 से डिवाइड देना पड़ता है। अब इसको कट करेंगे, सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, फिर 5 से काटेंगे तो 11 पंजे 55। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 23 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 253 आ जाएगा और अपॉन में 4 दिया हुआ है। 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 5 25, तो 63.25 आ गया। तो 63.25 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपको निकालना है। टाइम आपको निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से, स्पीड को होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 230 को 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 चौक 20, 5 6 30, तो स्पीड आपकी 46 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और टाइम आपका 9 घंटे दिया हुआ है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, हाथ लगी 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41, तो 414 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। 414 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन कर लेते हैं।
26वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। अब देखो एक पुलिसकर्मी दिया हुआ है और दूसरा आपका चोर दिया हुआ है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है 98 मीटर का दिया हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है चोर भागने लगता है। चोर पुलिस वाले को देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर भाग रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये भाग रहा है पुलिस 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड है 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। और यहाँ देखो हमने एक चीज नोट की है, इसको भी इतना ही टाइम लगा है जितना पुलिस वाले को लगा है। तो टाइम यहाँ कांस्टेंट है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशो होगा। तो दोनों बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पीड का रेशो निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशो देखो 118.8 है और 90 है। तो पॉइंट को हम हटाएंगे तो ये आपका यहाँ आ गया। अब 18 से कट कर लेते हैं। 18 पंजे 90, 50 पे गया। 18 छक्के 108, 18 छक्के 108। फिर 2 से कट कर लेते हैं, ये 33 पे जाएगा, 25 पे जाएगा। अब देखो ये आपका 25 यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका 33 यूनिट है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 25 यूनिट है तो 33 में से 25 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 यूनिट बचेगा। 8 और 25 दोनों मिलाकर 33 होना चाहिए। तो 98 मीटर जो है ये 8 यूनिट को बिलोंग करता है। और आपको निकालना है कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चोर है वो कितने समय में भागा। चोर का टाइम निकाल लो या पुलिस का टाइम निकाल लो, दोनों का टाइम इक्वल है। अब देखो चोर वाले केस में यहाँ 25 यूनिट का निकाल लेते हैं। तो 25 यूनिट का डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, तो इसको कट कर लेते हैं। 2 से कट होगा, 2 चौका 8 और ये आपका 49 पे कट होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। आपको निकालना था कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 49 गुणा 25 और अपॉन में 4। अब देखो ये जो डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया हुआ है और हमें निकालना है स्पीड। स्पीड देखो इस केस में कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 90 को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, 90 को हमने यहाँ रख दिया। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 पंजे 90 होते हैं, तो 5 से कट गया। 5 पच्चे 25 होते हैं, ये कट गया। तो 49/4 आ गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 48 होते हैं। तो 12 से 1/4 सेकंड निकल के आ गया। तो 12 से 1/4 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 29वां क्वेश्चन करेंगे। 29वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल हमें दी हुई है, तो मान के चलते हैं जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, क्योंकि धारा के साथ चलते हैं तो नाव की चाल धारा की चाल के साथ जुड़ जाती है। और प्रतिकूल दिशा में क्या है, लेस हो जाएगी, x-6 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब डिस्टेंस देखो दोनों ही केस में सेम है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अनुकूल का डिस्टेंस बराबर प्रतिकूल का डिस्टेंस। अब धारा की जो चाल होगी अनुकूल दिशा में कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम होगा। अब इसकी स्पीड कितनी होगी अनुकूल में, x+6 होगी और टाइम आपका 5 घंटे है, डिस्टेंस बन जाएगा। और जो नाव है धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड इंटू टाइम। अब प्रतिकूल दिशा में स्पीड क्या बनेगी, x-6, मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल। जो रुकावट है उसको कम कर देंगे, मतलब x-6। ये प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। और टाइम इसमें कितना दिया है, 8 घंटे का टाइम दिया है। तो दोनों का डिस्टेंस हम बराबर रख लेंगे क्योंकि बराबर दूरी दी हुई है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5x हो गया, ये आपका 30 हो जाएगा।
उसी टाइप से 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8x हो गया, ये 8 6 48 हो गया। अब देखो ये 8x है, ये 5x है, यहाँ जाएगा तो माइनस होके 3x बचेगा, ये माइनस का 48 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 और 48 ये आपका 78 होता है। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18, तो x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। x आपने नाव की चाल मानी थी, तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है। और 26 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन करेंगे। 30वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल बतानी है, स्पीड बतानी है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 1800 मीटर का डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है हमें 6 मिनट। अब देखो हमें यहाँ मीटर प्रति सेकंड में निकाल के लेकर आना है। ये आपका 1800 मीटर है, ये आपका 6 मिनट है। जो चाल है ये मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, ना कि मीटर प्रति मिनट में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो सिंपल बता देता हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा। जो मिनट है इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कट करेंगे, 6 से 18 30 पे गया, फिर 6 पे कट करेंगे तो 5 पे गया, तो यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी चाल निकल के आ जाएगी। तो 5 मीटर प्रति सेकंड आपका किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 31वां क्वेश्चन करेंगे। 31वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेशन ए से बी तक एक बस की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन बी से स्टेशन ए तक वापस आते समय बस की चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का रूल क्या होता है? जब आपका बराबर का डिस्टेंस दिया है, समान दूरी है, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब रख देना है। अब x का मतलब पहली स्पीड 55 और y का मतलब दूसरी स्पीड 95। उसी टाइप से देखो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 55 और 95, ये आपके 150 हो गया। अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 से 15 30 पे गया, ये आपका 11 पे जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे, ये आपका 5 6 30, ये आपका 5 6 5 5 9 45। अब देखो ये 2 से कट होगा, 2 3 6। अब 11 की 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आगे 209 और अपॉन में 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 3 9 27, तो 69 ऑफ 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी क्या है? बस की एवरेज स्पीड है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 32वां क्वेश्चन करेंगे। 32वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 10 की स्पीड से जाता है तो वो लेट हो जाता है 10 मिनट, और जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी, ये निकाल रहे हैं। अब देरी और पहले जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका रूल होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में आता है दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2। या आपका S2 माइनस S1 भी हो सकता है, ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। और यहाँ आता है समय का अंतर, मतलब T1 माइनस T2। अब ये अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। अब S1 मतलब पहली स्पीड हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ आएगा दोनों स्पीडों का डिफरेंस। अब 10 माइनस 15, माइनस का 5 नहीं आ सकता, दोनों का डिफरेंस का मतलब है इनके बीच 5 का अंतर है। अब टाइम का अंतर है कितना? टाइम का अंतर यहाँ देख लेते हैं। इस स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है और 5 मिनट ये, 10 और 5 15 मिनट हो गया, तो 15 मिनट का डिफरेंस आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है? अब देखो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी स्पीड और ये हमारा 15 मिनट है, तो मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 15 चौके 60 होते हैं, 5 या 15 होते हैं, और 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10,
ये आपका 5 या 15, 15/2 हो गया। इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये घर और स्कूल के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। तो 7.5 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मोटर नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। ये आपकी नाव की चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से दो चीज निकल के आती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा के साथ या धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी। यदि धारा के साथ की बात आती है तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है, तो ये आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी टाइप से अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है कितनी, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल है कितनी। तो प्रतिकूल में जो रुकावट होती है, तो धारा की चाल रुकावट है तो 2 इसमें से कम कर देंगे, 12 में से दोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दूरी समान है, नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने से 1.5 घंटे अधिक का समय लेती है। टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो टाइम का फॉर्मूला देखो 1.5 घंटे दिया हुआ अधिक, तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मान लेते हैं d, और स्पीड देखो अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 हम नीचे रखेंगे। और इसमें देखते हैं अनुकूल में, अनुकूल में देखो डिस्टेंस आपका d है और इसकी जो स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनका जो डिफरेंस है 1.5 घंटे है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो विपरीत दिशा में दूरी तय की जा रही है अनुकूल दिशा में दूरी तय करने की तुलना में 1.5 घंटे अधिक का समय ले रही है। तो एक तरफ की दूरी आपको निकालनी है, तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो यह 10 गुणा 14, तो 14 यहाँ गया और 10 आपका यहाँ गया, ये आपका 1.5 है। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 4d बचा और 1.5 और 10 इंटू 14 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 0 से पॉइंट कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू निकालनी है, तो 15 इंटू 14 अपॉन 4 यहाँ आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आगे सॉल्व करेंगे, 15 सत्ते 105 होते हैं अपॉन में 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 52.5 आ जाएगा। तो 52.5 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। एक तरफ की जो दूरी है 52.5 किलोमीटर है, तो 52.5 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34वां क्वेश्चन करेंगे। 34वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीमा 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 43 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान रीमा की औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने आपको बताया था जब आने की स्पीड और जाने की स्पीड एक जैसी हो, सेम हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब x पहली जो स्पीड है 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी जो स्पीड है 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों स्पीडों को जोड़ा जाएगा, 59 प्लस 43, तो आपका 102 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, अब 2 पंजे 10 और 1 पे गया, अब किसी से नहीं कटेगा, तो देखो 59 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2537 अपॉन में 51 दिया हुआ है। अब 51 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर आपका आएगा 49.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 49.75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 35वां क्वेश्चन करेंगे। 35वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क के विपरीत छोरों से 2 साइकिल सवार एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो टाइम आपको निकालना है। तो टाइम का रूल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपकी कितनी दी है, तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, और जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड के केस में यदि आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो उसमें स्पीडों को जोड़ा जाता है। तो 20 और 30 50 आ गया। तो क्वेश्चन आपका हो गया, 50 से काटेंगे तो 4 पे जाएगा, तो
तो 4 घंटे का टाइम निकल के आ गया। तो 4 घंटे आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 36वां क्वेश्चन करेंगे। 36वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आता है। उसे पता चलता है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल आपको निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। तो टाइम हमें 36 घंटे दिया हुआ है। तो टाइम का रूल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस देखो आपका 72 है, यहाँ भी आपका 72 रखना है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना है। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। टाइम हमने 36 घंटे रखा और टाइम का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो यहाँ आपकी दो है, एक आपकी धारा की दिशा में है और एक आपकी है धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी ये आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो 12 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है और टाइम नहीं दिया, टाइम हम टी ले लेंगे। इसी टाइप से देखो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। 4 किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम नहीं दिया तो टाइम मान लेंगे टी। दोनों का टाइम उतना ही है, ठीक है, अनुकूल का भी और विपरीत का भी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 12 × 72 होता है, इससे कट करेंगे 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72 होता है। तो टी हमारा ऊपर आ जाएगा, ये आपका 6t हो गया और ये आपका 18t हो गया, ये आपका है 36। अब टी की वैल्यू निकालनी है। अब 18 और 6 24 होता है, तो 36 को 24 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। तो आपका 1.5 घंटे का समय निकल के आ गया। अब आपको निकालना था कि धारा की चाल कितनी है, ठीक है। तो धारा की चाल निकालने के लिए दो चीज थी, ठीक है, ये आपकी धारा के अनुकूल चाल थी और ये धारा के विपरीत दिशा में चाल थी ना आपकी। तो धारा की चाल का रूल होता है 1/2 टू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। अब देखो 1/2 धारा के साथ जो चाल होगी वो कितनी थी? 12/t है। तो 12/1.5 रखो और धारा के जो अनुकूल है ये हमारी 4/t दिया है। तो t की वैल्यू आपकी 1.5 निकल के आई है। इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2। अब देखो ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 12 - 4 8 हो गया और ये आपका 2 चौक 8 होता है। पॉइंट यहाँ से गया ऊपर 10 गया, ठीक है, 5 दूनी 10 5 दिया 15, तो 4 दूनी 8/3 आ गया। तो 8/3 का मतलब होता है 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37वां क्वेश्चन करेंगे। 37वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा नेहा की चाल है। अब देखो जो टाइम है 27 मिनट दिया हुआ है तो इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से काटो, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, इस पे गया 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये आपका 2 × 18/5 हो गया। आपका 18/5 किलोमीटर निकल के आ गया। लेकिन यहाँ क्या है कि मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो भाई मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, ये आपका 200 आया, 18 दूनी 36, तो 3600 मीटर यहाँ डिस्टेंस निकल के आ गया जो कि पुल की लंबाई है। किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 38वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 38वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यात्रा की 2/5 दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है और शेष दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है ये निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। जो टोटल डिस्टेंस है ये तो हमें दिया नहीं है कितनी दूरी है, तो जब नहीं दिया है स्पीड हमें दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम ही हम डिस्टेंस मान के चलते हैं कि कुल दूरी आपका एलसीएम के बराबर ही है। तो 45 और 63 इनका जो एलसीएम है 315 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो 315 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है। इसमें लिखा हुआ है यात्रा की 2/5 दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की जाती है। तो 315 का पहले 2/5 दूरी निकालो, कितना निकल के आएगा। तो 5 × 30, 5 से 15, तो आपका 126 आया। तो ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ से टाइम निकल जाएगा।
और जो शेष दूरी है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। अब 315 टोटल दूरी है और ये हम दूरी तय कर चुके हैं, तो 315 में से 126 घटाएंगे 189 आ जाएगा। जो 189 दूरी है ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यहाँ से ये टाइम निकल के आ जाएगा। तो कुल दूरी ऊपर और कुल समय नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको कट करेंगे तो पहले कर लेते हैं 9 से। 9 पंजे 45। अब देखो 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अब इसको देखो कट करेंगे, ये 63 3 जा 189 होता है, ये 3 पे गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 315 में दिया हुआ है, यहाँ 5 एलसीएम लिया, यहाँ 14 है तो 5 दिया 15। अब 5 आपको ऊपर आ जाएगा, ये आपका 315 गुणा 5, ये आपका 29 हो गया। और 315 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1575 आ गया, अपॉन में 29 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 54.31 आएगा। तो राउंड फिगर में निकालना था तो कितना आ रहा है, तो राउंड फिगर में इसको हम 54 लिख सकते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। और ये आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक चोर 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है। यहाँ देखो पुलिस है और यहाँ आपका चोर है थिप, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें 500 मीटर का दिया हुआ है। चोर क्या करता है, पुलिस को देखकर भागना शुरू कर देता है। चोर भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और पुलिस इसका पीछा करता है। पुलिस भागती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसमें बोला गया है कि चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना टाइम लगेगा। अब देखो चोर भी उतना ही टाइम ले रहा है जितना पुलिस ले रहा है, तो यहाँ टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम आपका कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखो 60 और 70 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 70 है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 60 है। ठीक है, समझना। अब देखो ये आपका पूरा 60 यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो ये वाला हिस्सा हमारा होगा 10 यूनिट, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 70 है, ये दिया हुआ है। अब देखो जो 500 मीटर है, 500 मीटर हमारा 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बोला गया कि कितना टाइम लिया जाएगा, या तो इसके हिसाब से कर लो 60 के हिसाब से, या पूरा 70 के हिसाब से कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। 60 के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इसका टाइम निकालना है, तो इसका 60 यूनिट का टाइम निकालो, तो आपका 3000 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि चोर को पकड़ने में कितना टाइम लिया जाएगा, तो टाइम निकालो भैया। टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो जो डिस्टेंस है ये 3000 मीटर का निकल के आ गया। इसे किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और जो स्पीड है, स्पीड देखो कितनी है हमारी, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 हम यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, ये आपका 20 आ गया, तो 1/20 घंटे निकल के आ गया। लेकिन यहाँ जो टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 दिया 60, तो यहाँ से 3 मिनट निकल के आ गए। अब देखो 3 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रमशः 210 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां ए और बी समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि ए और बी की चाल क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 128 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल का। जब आपकी एक ही दिशा होती है, सेम डायरेक्शन होती है, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। यदि आपकी विपरीत दिशा होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो उसमें स्पीडों को जोड़ा जाता है। अब देखो डिस्टेंस आपका है कितना, तो डिस्टेंस का मतलब है दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां, उनको जोड़ दो, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 210 और 150, ये आपका हो जाता है 360। तो 360 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। और जो स्पीड है, स्पीड हमें कितनी दी है, स्पीड दी है दोनों का डिफरेंस 128 माइनस 110, तो आपका यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ ऑप्शन में सेकंड है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से 18 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 72 सेकंड निकल के आ गया। तो टाइम आया आपका 72 सेकंड। तो 72 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपने 41वां क्वेश्चन करेंगे। तो 41वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए उसका पीछा करता है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल से हिसाब है, एक आपका पुलिस है और एक आपका चोर है। तो पुलिस का हम डिस्टेंस निकाले थे, डिस्टेंस कितना निकल के आता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यहाँ देखो जो टाइम है मिनट में है और यहाँ ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेते हैं। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं तो हमेशा 50/3 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ मिनट हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में देखो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना निकल के आएगा। चोर की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम हमारा 6 मिनट दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100, ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, ये आपका 100 हो गया, तो आपका 2000 आ गया। तो 2000 मीटर का डिस्टेंस यहाँ आ गया। लेकिन क्या है कि चोर और पुलिस इनके बीच में जो दूरी थी 600 मीटर की थी, तो 600 मीटर चोर वाले हिस्से में जोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 2600 मीटर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन में आपको निकालना था 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से निकाल लेंगे, 2600 माइनस 2500, तो आपका 100 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो उनके बीच 100 मीटर की दूरी होगी। अब देखो 100 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, 100 मीटर आपका 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42वां क्वेश्चन करेंगे। 42वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समान चाल वाली 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब देखो समान चाल वाली 2 रेलगाड़ी हैं, तो मान के चलते हैं जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी की भी x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो देखो ये आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल का। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, तो x + x 2x हो गया। अब देखो स्पीड आपकी 2x होगी। अब डिस्टेंस हम निकालेंगे। अब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई उनको जोड़ा जाएगा। अब देखो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो 120 और 120 240 हो जाएगा। और टाइम हमें 8 सेकंड दिया हुआ है, 8 सेकंड हम यहाँ रखेंगे। अब देखो ये आपका किस में, मीटर में है और ये आपका सेकंड में है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 के 24, ये 30 पे गया, 5 से काटेंगे 5 × 30, 2 से काटेंगे 2 × 18, तो 9 × 54। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 43 क्वेश्चन करेंगे। 43वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक टैक्सी शहर P से शहर Q तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और वापसी की यात्रा में ट्रैफिक के कारण टैक्सी की औसत चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी की औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और देखो एवरेज स्पीड का रूल क्या होता है, यदि आपकी समान दूरी होती है, जाने की जो दूरी है और आने की जो दूरी है यदि समान है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है 2xy अपॉन में x + y। अब देखो 2x का मतलब पहली चाल और y का मतलब दूसरी चाल। दूसरी चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है 60 से, तो 60 में से 20 के 40 बचेंगे, तो 40 आपको यहाँ रखना है। और देखो नीचे क्या आता है, इनका जोड़ आता है x + y, तो 60 और 40 आपका 100 होता है, 100 आपका नीचे आ गया। ये से कैंसिल आउट, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 12, 12 × 4 48। तो यहाँ एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 44वां क्वेश्चन करेंगे। 44वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं।
यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे 30 मिनट में मिलती हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करनी, कारों की चाल है कितनी। तो स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो आपके यहाँ 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो वे 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। अब देखो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में होता है, ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। जब सेम डायरेक्शन में 2 चीजें मूव कर रही होती हैं तो उनकी स्पीडों का डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस का मतलब है पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, ये आपका स्पीड निकल के आ गया। और डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम देखो 6 घंटे है, तो 6 घंटे आपको नीचे रखना है, तो कट के आपका यहाँ आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। जब विपरीत दिशा होती है तो क्या करते हैं, दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है, S1 प्लस S2। ठीक है। और डिस्टेंस हमारा 60 ही दिया हुआ है और टाइम कितना ले रहे हैं, 1 घंटे 30 मिनट। तो इसका मतलब है 1.5 टाइम लिया जा रहा है। ठीक है। तो 60 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40 निकल के आ जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इनको जोड़ना ही है, ये से कैंसिल आउट, तो आपका 2S1 निकल के आ गया। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो आपका 50 आ गया। तो S1 पहली जो स्पीड है ये आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। और S1 की वैल्यू आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो 40 माइनस 25 तो 15 निकल के आ जाएगा। तो दूसरी स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरी स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख लेते हैं 25 और 15, तो 25 और 15 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 45वां क्वेश्चन करेंगे। 45वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 249 मीटर की दूरी से देखता है। अब देखो एक पुलिस है और एक थिप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 249 मीटर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि चोर पुलिस को देखता है और भागना शुरू करता है, और चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। और जो पुलिस है, पुलिस भी इसके पीछा करती है और पुलिस की जो स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। क्वेश्चन में निकालना है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस है कितना। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि टाइम सेम है। अब देखो यहाँ टाइम सेम है, जब टाइम सेम होता है तो होता क्या है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 7 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 यूनिट है। ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, 3 यूनिट होगा, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं। 249 मीटर 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो 249 मीटर है ये 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको निकालना है कि चोर कितनी दूर दौड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखो ये आपका कितना हो गया, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसे कट करेंगे, 3 अट्टे 24 और 3 तिया 9। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, हासिल लगे 1, 4 अट्टे 32, 1 33, तो 332 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। और 332 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 46वां क्वेश्चन करेंगे। 46वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है संदीप एक दुकान तक 500 मीटर की दूरी 175 सेकंड में तय करता है, फिर वह एक दूसरी दुकान तक 400 मीटर की दूरी 125 सेकंड में तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है ये निकालना है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का रूल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो कुल दूरी है कितनी, तो यहाँ लिखा हुआ है 500 मीटर की दूरी तय की जा रही है 175 सेकंड में, तो टाइम आपका नीचे आएगा प्लस। अब देखो फिर वह एक दूसरी दुकान तक 400 मीटर की दूरी, तो 400 मीटर आपको ऊपर आ जाएगा। ये दूरी 125 सेकंड में तय हो रही है, इसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपका आ गया 900 मीटर, इसको हम ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है, तो आसानी से निकल के आ जाएगी। 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट और 3 तिया 9, तो यहाँ 3 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। और ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाराणसी से 3:30 PM पर निकलती है। तो 3:30 बजे वो निकलती है और उसी दिन 8:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। अब देखो 3:30 बजे निकलती है और पहुंचती है 8:30 बजे,
तो इसमें देखो टाइम कितना हो गया, 5 घंटे का टाइम हो गया, तो 5 घंटे वो चलती है। और फिर रेलगाड़ी की औसत चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाराणसी से लखनऊ की दूरी आपको निकालनी है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दूरी आपको निकालनी थी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो जो स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, और जो टाइम है, टाइम में 5 घंटे का दिया हुआ है, 14 पंजे 70 होता है। तो यहाँ से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। वाराणसी से लखनऊ की जो दूरी है 700 किलोमीटर है, और 700 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 48वां क्वेश्चन करेंगे। 48वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का दुगना है। नाव और धारा की चालों का योग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल आपको निकालनी है। तो मान के चलते हैं जो नाव है इसकी जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, या y ले लेते हैं, ठीक है, x हमें दिया हुआ है तो y ले लेते हैं। तो नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, नाव और धारा इन दोनों का योग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का हो जाएगा 90 माइनस y। तो यहाँ से दो चीज निकल के आती हैं कि नाव की जो चाल है धारा के साथ कितनी हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ये कितनी हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। मैंने बताया था धारा के साथ नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ा जाता है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। और हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, जो धारा की चाल है उसे लेस कर देते हैं नाव की चाल में से, ठीक है। अब देखो ये अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, तो ये नाव की चाल होगी, इसमें से दोनों स्पीडों को लेस कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, तो ये आपका 2y माइनस 90 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का दुगना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो डिस्टेंस है वो समान है, जब समान डिस्टेंस होता है तो इनको आमने सामने रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम इसका डिस्टेंस कितना आएगा और अप स्ट्रीम इसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो डाउन स्ट्रीम का हम देख लेते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसकी स्पीड आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम मान लेते हैं इसका t है, ठीक है। और देखो जो अप स्ट्रीम है इसकी जो स्पीड है कितनी है, 2y माइनस 90 है। और यहाँ देखो जो हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है दुगना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का दुगना है, किसमें, प्रतिकूल दिशा में। तो यहाँ 2t टाइम लिया जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल आउट, ठीक है। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 45 पे जाएगा, ये आपका 2y है, 90 आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया 135, तो y की वैल्यू आपकी 135/2 होगी। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना था, धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल आपकी कितनी, 90 माइनस y है, तो 90 में से इसको लेस कर देंगे 67.5 को, तो 67.5 को लेस करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22.5। तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी धारा की चाल हो जाएगी। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 49 क्वेश्चन करेंगे। 49वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है समानांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी, आपको फाइंड करना है। अब देखो डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उनको जोड़ा जाएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई 400 मीटर है, और जो दूसरी ट्रेन है बी, इसकी लंबाई आपको निकालनी है, तो इसको x मान लेंगे, तो 400 प्लस x ये आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि आपकी एक ही दिशा है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस आता है। यदि विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों स्पीडों को जोड़ा जाता है। अब देखो समान दिशा है, एक ही दिशा है, तो यहाँ दोनों स्पीडों का डिफरेंस आएगा, तो 60 माइनस 30
यहाँ 30 आ जाएगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम देखो कितना है आपका, 2 मिनट है। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर है और ये मिनट है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए हमेशा 50/3 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब टाइम आपका कितना दिया, टाइम आपका 2 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 10 पे जाएगा, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी, 400 आपका यहाँ जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो 600 मीटर आ गया। ये आपको डिस्टेंस निकालना था। अब जो ट्रेन बी है उसकी जो लंबाई है 600 मीटर है, और 600 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 50वां क्वेश्चन करेंगे। 50वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता क्या है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। यहाँ 2 चीजें, प्रतिकूल और अनुकूल, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो प्रतिकूल दिशा में जाने और अनुकूल दिशा में लौटने में 3 घंटे का समय लगता है, तो टाइम हमने यहाँ रखा। और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अब डिस्टेंस हमारे क्या है, डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने देंगे, ये आपको निकालना है। और जो स्पीड है, अब धारा की दिशा में जो स्पीड होगी कितनी होगी, 9 + 3.5, क्योंकि नाव की चाल आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 × 3 = 12, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड होगी। और प्रतिकूल दिशा में कैसे निकालेंगे, तो प्रतिकूल दिशा में निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक। ये आपका कितना आएगा, 9 - 3.5, ये आपका 5.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखो हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, ठीक है। तो आपका ये 2D/25 आ गया। ऐसे इसका करेंगे, 5 दूनी 10, ये 11 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2D/11 आया, ये आपका 3 है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका 25 × 11 आ गया, तो 11 दूनी 22D, इसको करेंगे 25 दूनी 50D, और ये आपका 3 है, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 × 11। अब इनको हम ऐड करेंगे तो आपका 72D आ गया, ठीक है। अब D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 × 25 और × 11 और अपॉन में 72, तो 3 से करेंगे पहले, 24 × 72 होते हैं। अब 25 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 275 आ जाएगा, अपॉन में 24 है। अब 275 को हम 24 से भाग देंगे तो आपका 11.46 निकल के आ जाएगा, तो 11.46 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी है। तो 11.46 आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।